Hello everyone, welcome to Legal Minds. वेलकम टू द हिंदू लॉ लेक्चर सीरीज। आपका हिंदू लॉ लेक्चर सीरीज नंबर 7 में स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ के बारे में। इससे पहले मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और जितने भी लेक्चर्स आगे फ्यूचर में आने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड संबंधित, वो आप ज़रूर देखिए। इस पे आपको बहुत ही कम समय में अच्छी कॉन्सेप्शुअल नॉलेज इस टॉपिक्स पे मिलेगी और अब से लेक्चर्स कंटिन्यू सीरीज में आते रहेंगे। चलिए इसके साथ ही ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ओके, तो हम बात करते हैं स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ के बारे में। देखिए, जो स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ है, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जितने भी स्कूल्स हैं ये हमारी डाइजेस्ट और कमेंट्रीज से इमर्ज हुई हैं। मींस ये वहाँ से इनका ओरिजिन है। मतलब कि जितने भी हम लोग अभी स्कूल्स पढ़ेंगे, जैसे कि मिताक्षरा स्कूल, दया भागा स्कूल, दो तरह के स्कूल इसमें हम पढ़ेंगे। तो उसमें भी मिताक्षरा स्कूल के अंदर भी चार प्रकार के स्कूल्स इसमें हम देखेंगे। तो इसमें जो आपको समझना है वो ये है कि जो भी स्कूल्स हम बात करेंगे या जो भी हम सब स्कूल्स की इसमें बात करेंगे, वो किसी ना किसी डाइजेस्ट, किसी ना किसी कमेंट्री, किसी ना किसी सोर्स से उसको लिया गया है। वो किसी टेक्स्ट से लिया गया है, किसी डाइजेस्ट से लिया गया है, तो उसको हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं। तो पहला जो स्कूल है उसको बोलते हैं मिताक्षरा स्कूल। दूसरा है दया भागा स्कूल। मिताक्षरा स्कूल के सब पार्ट्स हैं मद्रास स्कूल, महाराष्ट्र और बॉम्बे स्कूल, बनारस स्कूल, मिथिला स्कूल। ये जितने भी स्कूल्स हैं, आपको इनका बेस बस नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्कूल्स होते हैं हिंदू लॉ में। पहला है मिताक्षरा, दूसरा है दया भागा। ठीक है, जो रेड से मैंने अंडरलाइन किया है वो इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर इनको याद कर लीजिएगा। आप इनको लिख भी सकते हैं अपनी नोटबुक में। नाउ, मिताक्षरा स्कूल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिताक्षरा स्कूल के बारे में हम बात करते हैं अब, तो जो मिताक्षरा स्कूल है वो एग्जिस्ट करता है ऑल ओवर इंडिया, एक्सेप्ट बंगाल एंड असम। तो बंगाल और असम को छोड़ के एक्सेप्ट, उसमें ये एग्जिस्ट करता है। बेस्ड ऑन कोड ऑफ यज्ञवल्क्य कमेंटेड बाय विघ्नेश्वरा एंड लॉ मेकर फ्रॉम गुलबर्ग कर्नाटका। तो ये कोड है, जिस कोड का नाम है यज्ञवल्क्य। तो ये जो लिखा था, जिस पर्सन ने, उनका नाम था विघ्नेश्वरा और एक लॉ मेकर थे गुलबर्ग कर्नाटका। तो इन दोनों का आपको नाम थोड़ा याद रखना पड़ेगा अगर आप मिताक्षरा स्कूल्स के बारे में जान रहे हैं। तो बंगाल और असम को छोड़ के एक्सेप्ट पूरे इंडिया में ये एप्लीकेबल है। और इसके अलावा ये जो दो हैं, यज्ञवल्क्य एंड विघ्नेश्वरा, ये जो आपको चीजें हैं, ये गुलबर्ग कर्नाटका, ये आपको याद रखना है कि ये किसने, इसको किस कोड पे ये बेस्ड है। तो जो कोड पे बेस्ड है उसका नाम आपको याद रखना है, ये है यज्ञवल्क्य। ओके, सो कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि ये किस कोड पे आधारित है। देन राइट टू हिंदू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी इज बाय बर्थ। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो भी मिताक्षरा स्कूल्स होते हैं वहां पे जो राइट है, अधिकार है जॉइंट फैमिली की में प्रॉपर्टी में, वो बाय बर्थ होता है। बस इतना याद रखिएगा। ये एक बहुत ही प्राइमरी, एक बहुत ही मेन डिफरेंस आप कह सकते हैं जो हम इसमें देखेंगे, कि इसमें जो अधिकार है वो बाय बर्थ ही इंसान को मिल जाता है। In a joint family, when a son, grandson, great grandson is born in Mitakshara, he acquires in rights in ancestral property. तो जैसे कि मैंने बताया कि जो ancestral property होती हैं उसमें ये जो अधिकार है, जैसे मैंने आपको बताया बाय बर्थ ये अधिकार मिल जाता है। तो ancestral property में उसके बेटे को, उसके बेटे के बेटे को, या उसके ग्रेट ग्रैंडसन को, बेटे के बेटे के बेटे को मिताक्षरा स्कूल में राइट मिल जाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। ठीक है, बर्थ लेते ही। सर्वाइवरशिप राइट्स आर गिवन वाइल विडो राइट इज नॉट गिवन। तो जो सर्वाइवरशिप राइट्स हैं वो उसको मिलते हैं, लेकिन जो विडो का राइट है वो नहीं दिया जाता।
मिताक्षरा स्कूल में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो विडो का अधिकार है वो उसको मिताक्षरा स्कूल्स में नहीं दिया जाता। नाउ दया भागा स्कूल। दया भागा स्कूल की हम बात करेंगे तो इसमें हम बस इतना जानेंगे कि इट एग्जिस्ट ओनली इन बंगाल एंड असम। ठीक है, तो ये सिर्फ बंगाल और असम में एप्लीकेबल है, इतना आप याद रखिएगा। और जो मिताक्षरा स्कूल है वो ऑल ओवर इंडिया है एक्सेप्ट द अदर असम एंड बंगाल। एंड इट, ये वाला जो स्कूल है ये सिर्फ बंगाल और असम में ही एग्जिस्ट करता है, और दया भागा का कोई सब स्कूल नहीं है। ठीक है, जैसे कि मिताक्षरा में आपने कई सारे स्कूल्स देखे थे फर्स्ट स्लाइड में, इसमें दया भागा में कोई सब स्कूल एग्जिस्ट नहीं करता है। द पर्सन एक्वायर्स हिज राइट आफ्टर द डेथ एंड नॉट बाय बर्थ। तो ये एक बहुत ही प्राइमरी डिफरेंस है कि जो दया भागा में इंसान स्कूल में पैदा होता है, जो पर्सन दया भागा स्कूल में पैदा होता है, उसको जो उसका अधिकार है वो उसकी डेथ के बाद मिलता है ना। तो जैसे कि कोई पर्सन है ए, अगर उसका बेटा है मान लो एस, ठीक है, तो जब मिस्टर ए मर जाएंगे, जब मिस्टर ए की डेथ हो जाएगी तो उसके सन को उसका अधिकार मिलेगा। ठीक है, ये है दया भागा स्कूल की स्टोरी। लेकिन अगर यही केस मिताक्षरा स्कूल में होगा, ठीक है, अगर यही केस मिताक्षरा स्कूल में होगा तो जैसे ही सन ने बॉर्न हुआ उसको तुरंत ही उसका अधिकार मिल जाएगा उसकी प्रॉपर्टी में। लेकिन दया भागा में ए की डेथ के बाद मिलेगा, आफ्टर द डेथ। ठीक है, तो ये एक बहुत ही प्राइमरी डिफरेंस है। राइट इन जॉइंट फैमिली एक्वायर्ड बाय इनहेरिटेंस और बाय विल। तो जो राइट ऑफ विल का, राइट ऑफ जॉइंट फैमिली का जो अधिकार है वो आपको इनहेरिटेंस से मिलेगा, या फिर अगर किसी ने आपके नाम विल करी है किसी पर्सन ने तो आपको उसका अधिकार मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। दया भागा में कोई भी सर्वाइवरशिप का राइट नहीं होता है, मिताक्षरा में सर्वाइवरशिप का राइट होता है। तो जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं आप इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसको लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, और उसके बाद फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, क्योंकि ये स्लाइड जो रिकॉर्ड हमने करा है ये इसी तरह से करा है जिससे आपको थोड़ा आसानी रहे डिफ्रेंशिएट करने में। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंस बताइए मिताक्षरा और दया भागा स्कूल में, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहला डिफरेंस तो आपको दिख ही रहा है कि बंगाल उड़ीसा वाला, फिर दूसरा सब स्कूल वाला, ठीक है, उसके बाद राइट कब एक्वायर करता है, तीसरा जॉइंट हिंदू फैमिली में डिफरेंस, फोर्थ फिफ्थ राइट है सर्वाइवरशिप का राइट, है ना। और विडो को भी अधिकार मिलता है दया भागा में, लेकिन मिताक्षरा में उसको कोई ऐसा अधिकार नहीं मिलता है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हमने इसमें इंक्लूड करे हैं ये उसी आधार से करे हैं कि आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी हो जाए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। लेक्चर सीरीज कंटिन्यू रहेगी। जो भी डिले हुआ है उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। हम लोग काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन अब हमने एक टीम का गठन कर दिया है जो कि टाइमली लेक्चर्स को प्रिपेयर करेंगे और डिटेल्ड स्टडी के साथ उसको तैयार करेंगे, और उसके बाद तुरंत लेक्चर जो है आपको हर हफ्ते जो भी निर्धारित दिन है उनमें आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। ये हमारा पूरा प्रयास है, और मैंने इस पे हम बहुत ध्यान दे रहे हैं कि लेक्चर, क्योंकि कई बार हमारे को मैसेजेस आए हैं स्टूडेंट्स के कि लेक्चर्स टाइमली रिकॉर्ड नहीं होते हैं, तो दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम। तो अब जो रिकॉर्ड है वो टाइमली हुआ करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही होगी। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।